गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे महामैराथन प्लस 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए, जो आपके सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, सीआईएस, सब वो सभी क्वेश्चन, वो सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या होता है? तो आपका सही आंसर क्या है? चलिए आइए देखते हैं। इसका सही आंसर है आपका आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्यस्थ नियतांक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। देखिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण की यहाँ पे बात किया है और बैक्टीरिया की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो कौन से पेड़ के पौधों की बात यहाँ पे की जा रही है जिसमें आपका ये प्रोसेस हो रहा है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण? तो हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, लेग्यूमिनेसी पौधे। ये देखिए, लेग्यूमिनेसी पौधे जो होते हैं, ठीक है, इनके जितने भी प्लांट्स आपके आते हैं उसमें नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं जो जड़ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब सोडियम सल्फेट के घोल को जब बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो आपका बेरियम सल्फेट बनता है। आपको ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर फोर, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आपका आंसर होना चाहिए आधी होती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय अगर कम की बात करें तो दृश्य धारा में कम होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह मुलायम करती है। ठीक है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह मुलायम करती है, ये किसके कारण से होता है? टेंडन, बंधन, कार्टिलेज या फिर एरोलर? तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, कार्टिलेज। ठीक है, देखिए, कार्टिलेज की अगर हम बात की है तो कार्टिलेज जो होता है, ठीक है, वो मुलायम होता है काफ़ी। ठीक है, अगर आपके बोन्स में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा कि कान की हड्डियां जो होती है वो काफ़ी मुलायम होती है, मतलब ये कार्टिलेज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश नियमन करते हैं। तो आपका सही आंसर है रंगापट, मतलब कि आइरिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हैबर की प्रक्रिया विनिर्माण में प्रयुक्त होता है। किसके निर्माण में भाई? तो आपका आंसर होना चाहिए अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का सूत्र की अगर हम बात करें तो आपका फॉर्मूला हो NH3, और अगर अमोनियम की यहाँ पे जब बात होने लगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका NH4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9, द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक हैं। तो आपका सही आंसर क्या है? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। अगर हम मेथेन की यहाँ पर बात करें तो मेथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दलदल में पाया जाता है और धान के खेतों में भी आपका ये गैस मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें गाय के जो मुंह होते हैं, मुंह से भी ये गैसें निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का अध्ययन करने या वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीव पारिस्थितिकी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वायु गति का मापक क्या होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है आपका, बार्न पिंड किस में पाया जाता है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मादा कायिक कोशिका में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो आप सभी को पता है इसका आंसर, तो आप कहोगे मैम कृमि से ही की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कॉफी, कोको और कोलागिरी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आपको बताना है, एल्कलॉइड बताना है। एल्कलॉइड क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैफीन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 15, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हो आप लोग? तो अगर आपका सही आंसर बात करें तो ऑप्शन सी है, निकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनकी अगर एल्यूमिनियम की बात करें जिसका सिंबल होता है Al, और अगर इसकी बात करें कि इसका आपका परमाणु क्रमांक क्या होता है तो आप लोग क्या बताओगे भाई? तो ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर होना चाहिए 13, क्योंकि ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16,
रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे मैम आंसर लगा दीजिए आप जल्दी से ए, ठीक है, वाल्कनीकरण। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लीचिंग पाउडर के गंध का कारण होता है, तो इसका आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन के कारण इसका क्या होता है? गंध होता है। इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका सिंबल है Cl, जिसका आपका परमाणु क्रमांक होगा 17, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें Cl में कैसा चार्ज होता है, तो आपको याद रखना है माइनस चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 18, पकाने का बर्तन को होना चाहिए, पकाने के बर्तन का होना चाहिए, आपका आंसर क्या होगा भाई? तो आपका हो गया मैम 18 का आंसर बस लगा दीजिए आप लोग ऑप्शन डी, निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, यदि लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है तो इस घटना का कारण है, तो इस घटना का क्या कारण है? तो आपको कहोगे मैम पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है जिसकी वजह से लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरने लगती है। क्वेश्चन नंबर 20, आर्कीपेलागो, ठीक है, आर्कीपेलागो क्या है? देखिए ये नाम आप सुन रहे होंगे, आर्कीपेलागो, इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं। ये क्या है? तो आप कहोगे मैम ये द्वीपों का समूह और श्रृंखला या संघ का संग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या? जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सही आंसर है 21 का बिल्कुल करेक्ट, इसका सी है, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, टेलीफोन, केबल और वाईफाई किसका भैया यहाँ पे क्या आंसर होगा? टेलीफोन अगर केबल है तो वाईफाई क्या होगा? तो आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 23 का, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाह्य भंडारण उपकरण के लिए डेटा इकाई है? तो आपका आंसर होना चाहिए 23 का आंसर है ऑप्शन सी, बाइट। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नॉन टॉक्सिक गैस एंजाइमों के निर्माण में मदद करती है जो फल को काटते हैं? अब देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से रीड करिएगा आप लोग। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन टॉक्सिक गैस, ठीक है, नॉन टॉक्सिक गैस एंजाइम के निर्माण में मदद करता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया है, एंजाइम के निर्माण में मदद करता है जो फल को काटते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एसिटिलीन दिया है, एथेन दिया है, मेथेन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, एथेन। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की जिसका फार्मूला होता है CO2, ठीक है, और आपका मेथेन की अभी जस्ट मैंने आपको बताया इसका फार्मूला होता है CH4, जिसे हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये दलदली में भी पाया जाता है और धान के खेतों में पाया जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ गाय से जो मुंह से जो निकलती है, ठीक है, रेस, उसमें भी आपके ये मार्स गैस पाई जाती है, ठीक है। अब इसका जो सही आंसर आपने देखा ऑप्शन नंबर बी हुआ, बिल्कुल करेक्ट, 24 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 25, वायु के लंबवत संचलन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए मैम एयर करंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 26 की, निम्न में से कौन सी ऑक्सीजन तैयार करने की विधि नहीं है? आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऑक्सीजन तैयार करने की विधि नहीं है? देखिए हमें क्या तैयार करना है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तैयार करने की विधि कौन सी नहीं है? तो आपका आंसर होना चाहिए मैम तरल हवा का आंशिक आश्वरण। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि ये ऑक्सीजन को तैयार नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी क्या आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सीजन और ओजोन। देखिए ये ऑक्सीजन और ओजोन दोनों क्या हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और ओजोन की बात की जा रही है। देखिए ओजोन एक परत है और ऑक्सीजन आप सभी लोग जानते हो। इसका अगर परमाणु क्रमांक बात करें तो परमाणु क्रमांक होता है कितना? 8, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ये क्या है भाई, तो आपका आंसर होना चाहिए मैम ये अवांटियो है, ठीक है, ऑक्सीजन और ओजोन। क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन परत में मौजूद होती है। देखिए ओजोन परत जो होती है वो मौजूद होती है कहाँ पर, ठीक है, कौन से आपके
पार्ट में होगी, ट्रोपोस्फियर होगी, आयनोस्फियर होगी, स्ट्रेटोस्फियर होगी या एक्सोस्फियर होगी। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन 28 का ऑप्शन नंबर बी, आयनोस्फियर में ही ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक है। अगर हम बायोगैस का प्रमुख घटक के बारे में बात करें तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, मेथेन। देखिए फिर से मेथेन बार बार आ रहा है और मैं बार बार आपको बता रही हूँ, रट जाना चाहिए आपको कि मेथेन का सूत्र CH4 होता है। इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ये दलदल में भी पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सभी को पता होता है H होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे अगर बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड भाई CO2 होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड बात करें तो यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हैं कि N2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका, इसका आंसर भी मालूम चल गया, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेथेन। क्वेश्चन नंबर 30, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, सॉरी रेफ्रिजरेंट है मतलब कि फ्रॉन है, क्या है जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा भैया, रेफ्रिजरेंट है, क्या है। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। आपका क्या भी है यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेफोरलोरो डाइक्लोरोमेथेन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ पे जिसकी बात की रहे हैं यहाँ पे दिया है कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, और नेक्स्ट आपका दिया है कि फ्लॉस्पर और फेल्सपोर, और यहाँ पे नेक्स्ट दिया है ये। तो यहाँ पे आपको इन चारों में से ऑप्शन को ध्यान से रीड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि सारे डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग आपके जितने भी अभी तक आपने एसिड्स नेम पढ़ा है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट नेम है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा क्या, बी होगा। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 31 में, वायुमंडलीय वायु द्वारा पृथ्वी का धारण किया जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय वायु द्वारा पृथ्वी का धारण किया जाता है, जिसका आंसर है ऑप्शन है ग्रेविटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 32 में, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त नोबेल गैस कौन सी होती है। देखिए कैंसर की अगर हम बात करें इसके इलाज के लिए तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी है, आर्गन। ठीक है, जिसका सिंबल होता है A और R। ठीक है, अब बताइए आप लोग आर्गन का एटॉमिक मास क्या होता है, आप लोग बताइएगा एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों आपको बताना है आर्गन का कितना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 33, जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक ऑक्सीजन mg लीटर में का घोल सबसे अच्छा है। ठीक है, क्या होगा भैया यहाँ का आंसर, तो आप कहोगे मैम आप 4 से 6 लगा दीजिए, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए 34 अभी यहाँ पे आपका ये नाम मिला, ट्रोपोस्फियर वायुमंडल का सबसे गर्म भाग है। क्यों सबसे गर्म भाग है, क्योंकि यहाँ पर या पृथ्वी की सतह से गर्म होता है। ठीक है, तो यह पृथ्वी की सतह से गर्म होता है जिसकी वजह से यह सबसे गर्म भाग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, वह गैस जो लाइम वाटर दूधिया बन जाता है। ठीक है, वह गैस का नाम बताना है जो लाइम वाटर दूधिया बन जाता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, जिसका सूत्र होता है CO, इसे हम लोग टॉक्सिक गैस के भी नाम जानते हैं, टॉक्सिक गैस भी बोलते हैं। ये आपके बॉडी में, ब्लड में सबसे ज्यादा, अगर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा घुलनशील होती है आपके ब्लड में, तो आपका आंसर होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन से ज्यादा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके ब्लड में घुल जाता है। अगर हम नंबर 1 में अगर ऑक्सीजन को ले लें तो कार्बन मोनोऑक्साइड को 2 नंबर पे भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉक्सिक गैस होती है और ये गैस आपके हीटर है, रूम हीटर है, इन सभी में पाई जाती है। इसीलिए आपको रूम हीटर को बंद कमरे में नहीं जलाना चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी हानिकारक होता है। अगर अमोनिया की बात करें तो इसका सूत्र होता है NH3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 36 की। 36 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सबसे हल्की गैस है। देखिए अगर हल्की गैस की बात यहाँ पे की जाए तो सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 37, हाइड्रोजन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन वायुमंडल में नहीं पाया जाता, क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो सबसे हल्की गैस होती है, जिसके कारण वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, मौसम में गुब्बारे भरने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। आपका आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। सभी को पता है कि सबसे हल्की गैस होती है और इसे गुब्बारे में भी भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 39,
लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए लॉफिंग गैस की जब बात करें, लॉफिंग गैस मतलब इसको आप सूंघने के बाद आप हंसते रहोगे। मैक्सिमम आपका 1 घंटे तक का असर रहता है आपके बॉडी में अगर लॉफिंग गैस आपको सूंघाया जाए तो इसलिए याद रखिएगा कि लॉफिंग गैस गलती से बिल्कुल यूज नहीं करिएगा। नहीं, आपको अगर रोने की जगह हंसना है तो लोग आपको क्या क्या बोल डालेंगे ये आप ही जानते हो। तो 39 का आंसर आपका है नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को ही लॉफिंग गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विज्ञापन के लिए रंगीन डिस्चार्ज ट्यूब मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, नियान। क्वेश्चन नंबर आपका 41, निम्न में से कौन सा कुलीन गैस वायुमंडल मतलब नग्न मात्रा में नहीं पाया जाता है? तो आपका जो सही आंसर है 41 का ऑप्शन सी है, रेडॉन है। क्वेश्चन नंबर 42, गहरे समुद्र में श्वसन के लिए गोताखोर के मिश्रणों का उपयोग किया जाता है। मतलब कि देखिए समुद्र में श्वसन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं गोताखोर के मिश्रण का, तो वो किस किस का मिश्रण होता है? तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, अमोनिया गैस तैयार करने के लिए हमें किन किन का प्रयोग किया, कौन सी गैस को प्रयुक्त किया जाता है? अगर 43 का आंसर बात करें तो सभी को पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है, जिसमें से हाइड्रोजन की मात्रा इसमें 3 होती है और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है हाइड्रोजन की तुलना में। अगर बोले तो नाइट्रोजन में आपका कोई चार्ज नहीं होता और हाइड्रोजन 3 होते हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। अगर अमोनियम की बात करें तो अमोनियम में भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ही होगा, जिसका सूत्र होता है NH4। क्वेश्चन नंबर 43 का बाद 44, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? ऐसी कौन सी धातु है जो पानी को सबसे ज्यादा दूषित करने वाली आपका धातु है? तो क्वेश्चन 44 का आंसर है ऑप्शन बी, आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक जो होता है वो सबसे ज्यादा आपको आपके पानी को प्रदूषित करती है। क्वेश्चन नंबर 45, अण्विकरणी। ठीक है, अण्विकरणी ऊर्जा का उदाहरण है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 46, अन्य एक समर्थित स्रोत होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं समर्थित स्रोत के बारे में तो आपका जो सही आंसर है वो है स्टार्च। क्वेश्चन नंबर आपका 47, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है, क्या कारण बनता है भाई? तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, बाह्य पराशर का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 48, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डालने से बनने वाली गैस कौन सी है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, एसिटिलीन है। क्वेश्चन नंबर 49, कार टायर में निम्नलिखित में से किस गैस को हवा का बेहतर विकल्प माना जाता है? तो आपका जो सही आंसर है 49 का ऑप्शन बी है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 50, रक्त का pH वैल्यू कितना होता है? तो भाई सबको पता है, बच्चे को पता है कि ब्लड का pH वैल्यू क्या होता है। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, 7। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड की स्टडी कहाँ पे की जाती है? सबसे पहला आपको बताना है मैम, सेरोलॉजी में भी हम बोल सकते हैं, या फिर ब्लड की स्टडी की अगर बारे में बात की जाती है तो हीमेटोलॉजी में भी की जाती है। देखिए ब्लड जो होता है आपका, ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आपका एक पिगमेंट होता है जिसके कारण आपका ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, अगर ब्लड से हम और भी बात करें तो देखिए यहाँ पे ब्लड कई कलर के होते हैं, वाइट ब्लड होते हैं, रेड ब्लड होते हैं, ब्लू ब्लड होते हैं। तो आपसे ब्लड से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसा आपको किस में आपका वाइट ब्लड पाया जाता है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा काकरोच। काकरोच में आपका वाइट ब्लड पाया जाता है। उसके बाद आपका जो ऑक्टोपस होता है, ठीक है, ऑक्टोपस होता है जिसको सीपिया कहते हो, ठीक है, तो ऑक्टोपस में आपका कौन सा कलर का ब्लड होता है? तो आपको बताना है मैम, ब्लू कलर का ब्लड होता है। ठीक है, तो ब्लू इसका आंसर होगा। चलिए आज के लिए हम लोग 50 क्वेश्चन पे डिस्कशन किए। आपने क्वेश्चन को देखा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा, और आप लोग भी अपनी कुछ एडवाइस दे सकते हो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, यहीं पे अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। और एक बात को हमेशा याद रखिएगा, आप लोग कुछ स्टूडेंट ऐसे कमेंट करते हैं कि मैम क्वेश्चंस लो हैं, क्वेश्चंस और हाई लेवल बढ़ाइए। तो भाई आपको बताया जा रहा है कि टीचर आपको वही क्वेश्चन पढ़ा रहा है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और टीचर बेवकूफ़ तो है नहीं कि आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ा देगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास भी टाइम नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपको वही दिया जा रहा है, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप लोग ऐसा कमेंट मत क्या करिए, थोड़ा सोचा करिए। चलिए आज के लिए यहीं पे क्लास को हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।